अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AUKFX सिंपली एजुकेशन। बिफोर के हमने इससे पहले ICT SMC कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो लेसन्स किए हैं, इसमें आज हमारा लेसन नंबर 3 है। जो ने पिछले लेसन्स किए हैं उनमें मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो लोग न्यू हैं और मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए पहले तो क्या आप उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन करें ताकि लेसन्स जो है वो आपको मिलते रहें। इसके अलावा भी प्ले लिस्ट में जाके आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं, वो भी आपको लाइव मिलेगा। और इसके अलावा मच मोर, इसके अलावा पेड कोर्सेज हैं, जो लोग स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी इससे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मौजूद है। फोर के वीडियो स्टार्ट करें। लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में जो हमने डिस्कशन किया, लेसन नंबर 1 में हमने टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमने सारा डिस्कस किया। लेसन नंबर 2 के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया। नाउ लेसन नंबर 3 में अब हम फेयर वैल्यू गैप को डिस्कस करेंगे। ये क्या चीज होती है इसमें। टॉपिक के अंदर एंटर होने से पहले मैं कुछ चीजें आपको पहले डिटेल कर दूंगा कि मार्केट में ये बात ज़हन में रखिएगा कि जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं हम उन सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो ओल्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, लाइक इलियट वेव है, दाउ थ्योरी है, इसके अलावा और बहुत सी ऐसी हैं जो एडवांस अब आजकल जो है हमें पिछले 3 4 5 सालों में नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक इनर सर्कल ट्रेड कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये लेसन लेने के बाद आप एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि आपको क्या चूज करना चाहिए। बहुत से लोग छोटी सी ट्रेड M5 पैटर्न पे आके या M15 टाइम फ्रेम पैटर्न पे आके आराम से करते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग लॉन्ग टर्म पे भी ट्रेड करते हैं। रिस्पेक्टफुल ट्रेड वो होती है, ये डिपेंड नहीं करता कि हाउ एवर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की जा रही है, ये डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेटेजी के बाद प्रॉफिट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप इनर सर्कल ट्रेड में और SMC कॉन्सेप्ट के अंदर जो बताया जाता है, ये एक 3 कैंडल पैटर्न है। 3 कैंडल्स का पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न जिसमें 3 कैंडल्स हैं और वो आपको कुछ हवाला देती हैं मार्केट के रिगार्डिंग कि मार्केट में क्या हो, मार्केट में बायर्स को कहां पे कैच किया जा रहा है या सेलर्स को लिक्विडिटी के जरिए कहां कैच किया जाता है। अच्छा, लिक्विडिटी क्या होती है? मान लीजिए एक मार्केट है जिसमें आप मार्केट में सेल है और इस डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस डाउन ट्रेंड के अंदर मुख्तलिफ जगह पे सेल की अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही हैं, लोग उसको अवेल कर रहे हैं। जब मार्केट ये देखती है कि मार्केट में लिक्विड ज्यादा हो गया तो मार्केट उस एरिया को कैच करती है और कैच करने के बाद एक अचानक से एक शूटिंग कैंडल ऊपर की तरफ जाता है जो कि मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। जो कि हमने पिछले लेसन में हमने सारा डिस्कस किया कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है या उसका जो ट्रेंड है वो कैसे चेंज होता है। जिस कैंडल के जरिए करता है उस कैंडल को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अदर लैंग्वेजेस में अगर आप आ जाएं तो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूं कि इसको हम सिग्निफिकेंट शूट भी कहते हैं और ड्रॉप्स भी कहते हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ तरीके से उसको बताया गया है। इसी तरह ICT और SMC कॉन्सेप्ट के अंदर इसको डिस्प्लेसमेंट बताया गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैंडल जब एक्टिविटी दिखाता है, ये एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। मार्केट में कोई इवेंट होता है जो कि न्यूज इवेंट होता है, मार्केट में कोई न्यूज आ जाती है और उसके बाद जो सेल एरिया होता है जिसको हम सेल साइड लिक्विड कहते हैं वो कैच हो जाती है। अब मार्केट की कोशिश होती है कि इस एरिया में ना आए, क्योंकि अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ रन करना है तो उसकी पूरी कोशिश की कि मार्केट में वापसी इस जगह पे ना आए। यही तरीका होता है जिसके जरिए आपकी ट्रेड जो है वो माइनस में जाती हैं। फिर बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से अकाउंट लो हो जाते हैं। बहुत से लोग कट कर देते हैं, बहुत से लोग स्टॉप्स दे देते हैं। जब स्टॉप्स भी देते हैं तो एक छोटा सा स्टॉप मार्केट को लिक्विड प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी बेसिक मशीनरी है। तो फेयर वैल्यू गैप क्या चीज है? एक 3 कैंडल पैटर्न, एक ऐसा कैंडल पैटर्न जिसके अंदर 3 कैंडल्स होती हैं। मैं नॉर्मली इसको आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि एक कैंडल है जैसे कि ये आपके सामने इस वक्त बनी है और ये कैंडल जो है मैं एक बियरिश कैंडल बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है। और इसके बाद एक कैंडल और बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है जी। ये एक बुलिश कैंडल है और इसी तरह एक कैंडल और इसके साथ बना देते हैं ताकि उसका पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब 3 कैंडल्स हैं टोटल जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इन 3 कैंडल्स में ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न में डिस्प्लेसमेंट कैंडल है वो ये वाला है, कैंडल नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट।
जैसा कि आपको यहाँ पे एक्टिविटी में दिखाया गया कि एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल है जिसने मार्केट के लोअर हाईज जो बन रहे थे, जितने भी लोअर हाई बन रहे थे उसमें लास्ट लोअर हाई को उसने ब्रेक किया और एक न्यू हाई क्रिएट कर दिया। सेम इसी तरह कैंडल नंबर 1 जो है, कैंडल नंबर 1 का जो हाई साइड है वो, और कैंडल नंबर 3 का जो लो साइड है वो, इस दरमियान मार्केट में एक बॉडी के अंदर गैप क्रिएट होता है और इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मैं आपको इसकी एक साफ सुथरी पिक्चर से मजीद आपको जो है डिटेल कर देता हूं। जैसा कि आपने इस पैटर्न में देखा, यहाँ पे हमारे पास एक जो है अप ट्रेंड पैटर्न है और एक डाउन ट्रेंड पैटर्न है, और इसके अंदर जो अप ट्रेंड है उसमें हमारे पास कैंडल नंबर 1 है, कैंडल नंबर 2 है और कैंडल नंबर 3 है। कैंडल नंबर 1 का अगर आप हाई प्राइस देखें तो जो हाई विक जहाँ पे उसका है, जिसको हम विक कहते हैं, ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कैंडल एक्टिवेट होती है, और डिस्प्लेसमेंट कैंडल इस पिछले प्रीवियस पैटर्न को जहां पे भी ये बना उसके अंदर मार्केट शिफ्ट जरूर हुआ होगा, और उस मार्केट शिफ्ट के अंदर ये उस एरिया को ब्रेक करती है। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट थी, मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी, मगर मार्केट ने इस एरिया को, इस की जोन एरिया को ब्रेक किया इस डिस्प्लेसमेंट कैंडल से, और ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल जो था जब ब्रेक हुआ तो उसके बाद मार्केट जो थी अपने पोटेंशियल में हाई जाना शुरू हो गई। आफ्टर दैट पोटेंशियल जब हाई जाने के बाद मार्केट रीटेस्टिंग के लिए भी वापस आती है, लेकिन वो किस एरिया में आ सकती है, तो आईसीटी कॉन्सेप्ट के अंदर उसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है, कि मार्केट उस एरिया को आके क्लिक करती है और वहां से आपकी जो बेसिक ट्रेड होती है, जो आपकी एक आउटपुट होती है, जो आपको बता रही होती है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वो हम आगे आने वाले लेसन पढ़ेंगे, ठीक है, और उस तरफ जो है मार्केट पे मूव ऑन हो जाती है। तो सेम इसी तरह अगर आप इसमें देखें कि हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें हमारे पास कैंडल नंबर 1 का एक हाई पॉइंट है ये, और कैंडल नंबर 3 का जो लो पॉइंट है जो कि लोअर विक है। इस हाई और लो के दरमियान एक खास किस्म का गैप है और इस गैप को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। सेम इसी तरह बेरिश के अंदर भी आप देखें कि बेरिश में जो कैंडल नंबर 1 है उसका लो पॉइंट, कैंडल नंबर 2 ने डिस्प्लेसमेंट किया, और कैंडल नंबर 3 का जो हाई पॉइंट था उसमें इन दोनों कैंडल्स के दरमियान एक बॉडी गैप आया। अच्छा, मोस्टली कॉन्सेप्ट में कहता है कि जो बॉडी गैप होता है ये बॉडी तकरीबन इन तीनों के एवरेज में 60% का रेशियो निकालती है, मगर ये कोई एक जेन्युइन बात नहीं है। मार्केट में हमें ये भी देखने में आया कि 20% में भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाती है, मार्केट 80% पे भी फेयर वैल्यू गैप बनाती है, और सम टाइम फेयर वैल्यू गैप का डिस्प्लेसमेंट कैंडल इतना बड़ा होता है कि वो अच्छा खासा एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप बन जाता है मार्केट के अंदर, लोअर कैंडल की विक और अपर कैंडल विक जो होती है थर्ड वाली। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर में वाजे नजर आ रहा है कि फेयर वैल्यू गैप किसे कहा जाता है। अगर किसी को ऑडियो का इशू है तो वो भी यहाँ पे साफ लफ्जों में नजर आ रहा है कि कैंडल नंबर 1 जो है उसको डिस्प्लेसमेंट कैंडल जो कैंडल नंबर 2 है उसने ब्रेक किया, एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद उसके बाद वापसी जब रीटेस्टिंग के लिए, तो ये कैंडल वापसी रीटेस्टिंग के लिए इस स्ट्रक्चर पे आ सकती थी मगर ये नहीं आई, क्योंकि इस एरिया में ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल ने लिक्विड को कैच कर लिया है। अब जो लोग यहाँ पे बाय साइड पे थे, जो कि इस जोन को हम कह सकते हैं कि ये एक बाय लिक्विड साइड थी, ठीक है, इसको ब्रेक किया गया और एक बीच में गैप बना दिया, और इस गैप को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। मजीद इसमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम ये करते हैं कि हम मार्केट में कुछ पैटर्न्स को लाइव मार्केट के अंदर चेक कर लेते हैं ताकि इस लेसन की मजीद जो है हमें डिटेल मिल जाए। सो राइट नाउ इस वक्त हम लोग जीबीपी सीएचएफ जो हमारे पास चार्ट है, और 5 मिनट का चार्ट मैंने इसमें चूज किया है, और इसके अंदर मैं कुछ चीजें आपको इसमें डिक्लेयर करूंगा तो आपको अंदाजा होता रहेगा कि ये लेसन जो है आगे आने वाले लेसन क्या होंगे, और जो प्रीवियस लेसन थे उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको रन करके आराम से उनको वॉच कर सकते हैं। तो इसी तरह मार्केट में एक स्ट्रक्चर है, अगर आप ये नोट करें तो मार्केट में एक खास किस्म का ये बाय साइड है जो कि लिक्विड बाय लिक्विड साइड कहें, या आप इसको बाय साइड लिक्विड कह लें, और इसी तरह एक हमारे पास सेल साइड लिक्विड जोन है, ठीक है, ये दो जोन है। मार्केट क्या करती है, मार्केट ने जो प्रीवियस लोअर हाई हमें दिया उसके बाद मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, इस लो क्रिएट के बाद मार्केट ने इस पॉइंट को दोबारा से रीटेस्ट किया। तो रीटेस्ट जो है वो ये बताता है, इस बात को शो करता है कि मार्केट ने यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस इंटेक्ट किया, और इस इंटेक्शन की वजह से इस जोन को हम एक की पॉइंट जोन भी कह सकते हैं, की पॉइंट जोन, की पॉइंट जोन कह सकते हैं। अब इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक कर लेती है तो इट मीन मार्केट जो है कुछ ना कुछ कैच करके ब्रेक करेगी,
हाउएवर अगर आप एक चीज नोट करें कि इसकी ब्रेकिंग से पहले मार्केट में ये देखना बहुत जरूरी है कि मार्केट में किस साइड पे फेयर वैल्यू गैप आई है। अगर हम ये चीज नोट करें तो मार्केट में जब ब्रेकेज हुई तो ब्रेकिंग टाइम पे ये वो कैंडल है जिसने ब्रेक किया, लेकिन इस ब्रेक के फौरन बाद मार्केट ने दोबारा इसको इनसाइड इस टेरिटरी में डाल दिया। इट मींस कि ये जो ब्रेकेज आया था ये फॉल्स ब्रेकआउट था। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है और वो यही चीजें होगी कि फेयर वैल्यू गैप, हर फेयर वैल्यू गैप जो है वो मार्केट में काम नहीं करता। इसमें बहुत सारी चीजें हमें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं जो आगे जाने वाले लेसन में आपको पता लगेगा कि फिबोनाची लेवल्स आईसीटी और एसएमसी में कौन से यूज होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं नॉर्मली देखूं तो ये मेरा कैंडल नंबर 1 है जिसने आगाज किया, और ये कैंडल नंबर 2 है जो कि डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है। और हाउ एवर इसमें इतनी इतनी इसमें पोटेंशियल नहीं थी कि इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सके, मगर ये बीच में एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल के तौर पे यूज हो रहा है। और फिर थर्ड कैंडल जो बनाया मार्केट में उसका जो लो पॉइंट है वो ये रहा। तो ये लो पॉइंट और ये स्टार्टिंग फर्स्ट कैंडल पॉइंट जो था, अगर हम इससे गैप निकाले तो हमारे पास एक फेयर गैप यहाँ पे आती है। हाउएवर इसके अंदर मेन हमें स्ट्रीम क्या मिल रही है जो देखने को मिल रही है, अगर आप इसमें नोट करें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर, और ये बहुत ज्यादा पेचीदा स्ट्रक्चर है, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। आगे आने वाले सिंपल स्ट्रक्चर तो मैं आपको वैसे ही इसमें ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा पेचीदा स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर क्या चीज हुई है कि मार्केट में जो लोअर हाई था और जो लो पॉइंट था, उसके बाद मार्केट जब अगेन एक हाई बनाती है तो वो हाई इस लोअर हाई से इनसाइड टेरिटरी आ रहा है। अगर हम इस चार्ट को स्ट्रेच करेंगे तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इसने ब्रेक नहीं किया। तो जो ब्रेकिंग स्ट्रक्चर था वो ये था जिसने ब्रेक किया। तो इसीलिए अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम नोट करें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो कैंडल 1 थी वो उसका हाई साइड, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कैंडल, और डिस्प्लेसमेंट कैंडल के बाद जो कैंडल नंबर 3 है, ये वाली कैंडल नंबर 3, इसका जो लो पॉइंट है इसने बीच में एक गैप दे दिया। तो हम आगे के लिए इस गैप को रिकॉर्ड में रख लेते हैं कि हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है। हाउएवर मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में क्योंकि कंटिन्यूएशन करनी थी, अब ये वही वाली आउटसोर्स है जो कि काफी लोगों को समझ नहीं आती। जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता और वो हर फेयर वैल्यू गैप पे अपनी ट्रेड ले लेते हैं जैसा उन्होंने सीखा होता है। ऐसा नहीं होता। मार्केट में जो आउटसोर्स होती है, आउटसोर्स हम इस सेंस में कह रहे हैं कि आपको किसी थ्योरी के जरिए पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। अगर आपको ये बात का पता ही नहीं है तो फिर ये सारे फेयर वैल्यू गैप लगाना बेकार है। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट अगर ट्रेंड में है तो किस ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, या मार्केट में कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो उसके मुताबिक मार्केट ने जब इस जोन को ब्रेक किया और इस जोन के ब्रेकिंग पे मार्केट ने एक रीटेस्ट किया, तो रीटेस्ट एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप पे किया और उसके बाद मार्केट ने मूव ऑन कर दिया अपने नेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, इसी तरह आप यहां पे भी देखें कि अब हम एक फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि मार्केट में जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो मार्केट ने एक हाई लिया, एक लो लिया, अगेन एक हाई लिया, अगेन एक लो लिया, और एक और हाई ले लिया। इस हाई के बाद मार्केट ने इस लो को ब्रेक करने के लिए क्या किया ये देखना बहुत जरूरी है। मार्केट ने ये जो लो पॉइंट था जो कि हायर लो था, और इसके बाद मार्केट में हाई बन रहे थे, इसी तरह यहाँ पे भी मार्केट में हाई बना है। उसके बाद मार्केट ने जो स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया वो अगेन एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल जिसने इस मार्केट के जोन को ब्रेक किया, और वो जोन ये था। इस जोन को ब्रेक करने के लिए हमें अब इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इस डिस्प्लेसमेंट कैंडल को गौर से देखना है कि अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूएशन रीटेस्ट के बाद दोबारा ट्रेड बनती है एक और लो पॉइंट की, तो वो हमें कहां से ट्रेड एंटर करनी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस जगह पे फेयर वैल्यू गैप मिल रही है जहां पे हमारे पास चांसेस हैं कि मार्केट जो बाय साइड के लिक्विड को कैच कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पे सारा बायर बैठा हुआ है। तो जो बाय साइड लिक्विड है उसके अंदर उनको कैसे टीज करेगी और टीज करने के बाद वापसी फ्लो डाउन कैसे करेगी। यही वो तरीका है जिसके जरिए मार्केट में ट्रेड्स की जाती है। तो इसी तरह अब हम इस कैंडल को मजीद आगे इसको डिटेल कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे नोट कीजिए तो आपके सामने जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल आ रही है, इस डिस्प्लेसमेंट कैंडल को अगर आप गौर से देखें तो इससे पहले जो कैंडल नंबर 1 है उसका जो लो पॉइंट है, इसी तरह कैंडल नंबर 2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट कैंडल है, और उसके बाद जो कैंडल नंबर 3 है इसका जो हाई पॉइंट है ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है।
और अगर आप इसको नोट करें तो अगर हम इसके अंदर मजीद सेल की ट्रेड लेना चाहते हैं, अब मैं इसमें थोड़ी सी आउटसोर्स करता हूँ इस जगह पे। मान लीजिए कि आप इलिया ट्रेड के लवर हैं और इलिया ट्रेड के पैटर्न बहुत ज्यादा करते हैं और आपको पता है कि मार्केट ने एक सिंपल ए बी सी देना है, तो बी वो पॉइंट होगा जहां से आप सी के लिए ट्रेड करेंगे। सिंपल इज दैट। तो ये आपकी आउटसोर्स है जो आपको बता रही होती है कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। तो इसको अगर आप अपने सामने रखते हैं तो ये फेयर वैल्यू गैप बहुत आसानी से आपको बहुत अच्छी सी ट्रेड जो है वो दे सकता है। तो वो अलग बात है कि इसके अंदर इसके ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से सेट किया जाएगा। सम टाइम ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो 1:3 होता है, ये लॉन्ग पे होता है, और सम टाइम 1:1 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन टू, लेकिन मोस्टली लोग 1:2 करते हैं। ये वो पैटर्न्स होते हैं जो करेक्शन साइड्स के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये करेक्टिव पैटर्न के अंदर अगर आ रहे हैं तो उसके मुताबिक जो है ये चीज यहाँ पे जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप था उसमें मार्केट ने जो क्लिकिंग किया वो बिल्कुल इस एरिया में किया। अब ये नोट करना है कि इसका टेक प्रॉफिट का था, वो हम लेसन आगे जो लेसन नंबर 4 आएगा उसमें मैं फिबोनाची पॉइंट जब बताऊंगा तो वो भी आपको गाइड करनी है। लेकिन प्लस एक गाइडिंग और है कि लास्ट फेयर वैल्यू गैप जो आपने यहां पे देखी, लास्ट फेयर वैल्यू गैप वो इसका टेक प्रॉफिट था। यानी कि आपने बाय साइड लिक्विड से सेल साइड लिक्विड तक पहुंचे और ये आपका इन बिटवीन ट्रेड था। तो जो ट्रेड एक्टिव हुआ वो मार्केट की पहले एक पूरी पोजीशन देखने के बाद मार्केट ने जब आके इंटेक्ट किया इन बिटवीन फेयर वैल्यू गैप जो कि फ्रेश था, ये फ्रेश है, और ये वाला ओल्ड है। तो इसने आपकी जो ट्रेड थी वो सेल की कंफर्म की। नॉट डिपेंड्स अपॉन कि कोई यहाँ पे कट जाता है, कोई यहाँ कट जाता है, कोई इसके बाद यहाँ पे कट जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो किस तरीके से किस नेचर की ट्रेडिंग करते हैं। अब हम इसी को थोड़ा सा मजीद फाइनलाइज कर देते हैं ताकि हमारी यहाँ पे लेसन जो है वो एंड हो जाए कि वो किस तरीके से हो रहा है। इसमें अगर मैं ड्राइंग के थ्रू यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल में ये फेयर वैल्यू गैप्स निकाल दूं तो एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है जो कि सेल साइड लिक्विड है। इसी तरह एक यहाँ पे आ रहा है। जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो शिफ्ट होने के बाद जो ट्रेड थी वो सेल की लेनी थी तो उसके मुताबिक, और यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो जाहिर है कि इसके मुताबिक आपने एंट्री ली, और एंट्री के मुताबिक आपका जो रेशियो सेट हुआ वो एक स्टॉप लॉस का हुआ। और इस एग्जाम्पल के अंदर जो नजर आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे ये इसका टेक प्रॉफिट सेट हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो डिफाइन। अब अगर मैं बोलूं कि इस 5 मिनट के अंदर रहते हुए ये स्टॉप लॉस तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो चलिए फिर आपको M1 में जाना पड़ेगा, और M1 में जाते हुए यही डिस्प्लेसमेंट कैंडल आपको इस साइड पे नजर आएगा। लेकिन उसके मुताबिक जाहिर है छोटा टाइम फ्रेम होगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे उसकी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। यहाँ पे हम इस बात को खत्म करते हैं और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह कि आपको इसमें बड़ा फायदा हुआ होगा और आपको इसमें मोस्टली जो लोगों को उर्दू हिंदी में समझाना होता है वो इसमें समझ आ गया होगा। मजीद अगर आपने टॉपिक्स मेरे देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इलियट वेव थ्योरी और रिगार्डिंग अलग जो चैप्टर्स हैं उनको भी जाके स्टडी कर सकते हैं। एक फ्री कोर्स रखा हुआ है जो मैंने स्टार्ट इन फॉरेक्स के नाम से रखा हुआ है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीकली एनालिसिस हर वीक के हम जो प्रिडिक्शंस देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कहते कि हम 100% है, मगर हम 70% जरूर है, और वो हम आपको दिखा देंगे। आप अगर लाइव हमारे एनालिसिस देखना शुरू करें और कॉन्स्टेंटली अगर आप देखें 1-2 महीने या 3 महीने तक, तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट ग्रिप क्या है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।